ओम नमः शिवाय दोस्तों। सावन के इस पर्व में आज हम जानेंगे एक ऐसे शिव भक्त की कहानी जिसे नाग और नागिन की कृपा प्राप्त हुई। लेकिन उससे पहले मैं हूं दीपिका और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी मेट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बसेरा गांव में एक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चन किया करता था। एक दिन मंदिर जाने के रास्ते में उसे एक मृत पड़ा नाग मिला। वह शिव भक्त उसे देखकर बड़ा विचलित सा हो गया। उसने पूजा की थाली एक जगह रख दी और नाग को उठाकर मिट्टी में दफन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुनः स्नान करके जब वह उसी रास्ते पर आया तो उसने देखा कि एक नागिन मृत पड़ी है। अब उस शिव भक्त ने भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, आज ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो तुम्हारी पूजा करने के लिए निकला था। मैंने क्या अपराध किया है जो मुझे अपनी मंदिर में आने से रोक रहे हो? वह शिव भक्त भगवान को याद कर ही रहा था कि एक भिखारिन उसके पास आई और कहा, क्यों इस झंझट में पड़ते हो भाई? पूजा करना ही है तो सड़क किनारे से जाकर पूजा कर लो। मंदिर तो तुम्हारे सामने ही है। यह कहकर भिखारिन आगे बढ़ गई, लेकिन उस शिव भक्त ने पूजा की थाली फिर उसी जगह पर रख दी और नागिन को भी नाग के पास मिट्टी में दफन कर दिया और वापस घर आ गया। अब की बार वह मंदिर नहीं गया। घर में पूजा करके वह प्रतिदिन के अपने कार्यों में लग गया, लेकिन उसका मन व्याकुलता से भर गया। काम में भी मन नहीं लगा और न खाने में। रात को काम जल्दी निपटाकर वह सोने चला गया। सपने में देखा कि वह नाग और नागिन उसके सामने खड़े हैं और उसे देखकर हंस रहे हैं। वह शिव भक्त भी उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। नाग ने कहा, हमने अपनी इच्छा से मृत्यु को प्राप्त किया था। हम दोनों तुम्हारी तरह ही भगवान शिव के भक्त हैं। सावन के इस पवित्र महीने में हमने अंजल को त्याग कर भगवान शिव की पूजा की और मृत्यु के बाद एक शिव भक्त के हाथों ही हमारा उद्धार हुआ। अतः हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। जहाँ पर तुमने हमें मुक्ति दी थी वहीं पर तुम्हें जमीन खोदने में सोने से भरा कलश मिलेगा। इसके बाद उस शिव भक्त की नींद टूट गई। वह उठकर बैठ गया। उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई। उसे नाग, नागिन, सांप जैसा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने वापस सोने का प्रयास किया, लेकिन नींद न आई। जैसे तैसे उसने रात काटी और सुबह होने पर वह पूजा की थाल लेकर मंदिर की तरफ गया। रास्ते भर यह प्रार्थना करता रहा कि आज उसे कोई सांप न दिखे। मंदिर पहुंचकर उसने अपने सपने की बात पुजारी जी को बताई। पुजारी जी के मन में लालच था। उसने कहा कि आज की दुनिया में कहाँ इन सब बातों पर विश्वास करते हो? जाओ, घर जाओ। वह शिव भक्त भी अपना मन लेकर वापस घर आ गया और पुनः अपने कार्यों में लग गया। लेकिन रात में सोते वक्त फिर उसे वही सपना आया। अगले दिन जब वह मंदिर गया तो उसने सुना कि पुजारी को अस्पताल ले जाया गया है। रात में मिट्टी खोदते वक्त पता नहीं कहाँ से एक सर्प आ गया और पुजारी जी को डस लिया। वो तो भला हो कि पुजारी जी अपने साथ अपने पुत्र को लेकर गए थे। उसने जल्दी से अपने पिता को अस्पताल पहुंचाया। यह सब सुनकर उस शिव भक्त ने खुद से मिट्टी को खोदने का फैसला लिया। मिट्टी खोदने के कुछ ही देर बाद उस शिव भक्त को सोने से भरा कलश दिखाई दिया। उसने सावधानी के साथ उस कलश को बाहर निकाला। अब उसे सपने की बात समझ में आ गई, लेकिन उसके मन में लालच न था। उसने उसे भगवान शिव का प्रसाद समझा और उस सोने के सिक्के का प्रयोग उसने मंदिर के पुनः निर्माण में खर्च किया। तो दोस्तों, जल्दी से एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सावन के इस पर्व में भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।